चमोली के जोशीमठ में आई दरार और मौजूदा आपदा के बाद कर्णप्रयाग पर भी लोगों का ध्यान है। कर्णप्रयाग चमोली जिले में ही आता है, लेकिन वहां के बहुगुणा गांव में हम यहां पर हैं और यहां पर भी पिछले कई सालों से लगातार दरारें जो हैं मकानों में आ रही हैं। यहाँ नीचे अगर हम बात करें तो ये 5 प्रयागों में से एक उत्तराखंड के है, जहां पर अलकनंदा और पिंडरा नदी जो है उसका जो संगम है वो होता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक सब्जी मंडी जो है वो बनाई गई और लोगों का आरोप है कि जब से सब्जी मंडी बनाने का काम हुआ उसके बाद से ये पूरा जो हिस्सा है जहाँ पर 30, 40, 50 मकान हैं वो झुकना शुरू हुए और उनमें इस तरह की दरारें जो हैं नजर आने लगी। और ये दरारें जो हैं अब लगातार इन सभी घरों में, सभी कमरों में नजर आ रही है। ये दरारें देखिए, यहाँ दरारें हैं और लोगों ने यहाँ पर भी लोगों ने अपने घर जो हैं छोड़ दिए हैं, अपने मकान छोड़ दिए हैं। लोगों की मकानों में दरार बहुत ज़्यादा है और मकान एक तरफ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा झुके हुए हैं। यहाँ देखिए टूट है, यहाँ मकान है, ये देखिए यहाँ सब ये दरारें जो हैं ये लगातार ये दरारें इस तरह से और चीज़ें जो हैं टूट रही हैं। फर्श जो हैं टूटे हुए हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर जिनका घर है हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजहें रहीं और जोशीमठ जो इस वक्त चल रहा है कैसे मिलता जुलता कुछ ना कुछ यहाँ पर है। कमला जी बताइए, कब से ये दरारें आना शुरू हुई थी? ये 2013 से जब से ये मंडी का काम शुरू हुआ था तब से ये हमारी मकानों में दरार आने लगी है। ये मंडी में हजारों पेड़ थे, इन्होंने सब वो पेड़ काट करके और डे नाइट जो इस पे जेसीपी लगी उसके वाइब्रेशन से हमारा मकान उसी समय हिल गया था। और हमने प्रशासन को मौखिक रूप से भी अवगत कराया, पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया, मगर ये देखने के लिए कोई नहीं आए। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो आज तहसीलदार साहब आ रखे हैं। तो अभी हाल में भी क्या दरारें और बढ़ी हैं? दरारें बढ़ी है, एक हफ्ते में तो दरार और बढ़ी है। अच्छा। हाँ, जिससे हमने ये मकान खाली कर दिया है। यहाँ पे जो रहने वाले थे उन्होंने कमरा अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। हाँ, और मैं एक पशुपालक हूँ, मेरे पास तो 7 पशु भी है और यदि अगर इस मकान को छोड़ने की अगर स्थिति आएगी तो हम उन पशुओं को कहाँ ले जाएं? हमारे पास न रास्ता है न रहने के लिए घर। कर्णप्रयाग में भी जो दरारें आई हैं पिछले बारिश के सीजन से, उनको देखने के लिए जो है वो जिला प्रशासन की एक टीम इस वक्त कर्णप्रयाग में मौजूद है और हमारे साथ जो तहसीलदार साहब हैं उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं, सर ये बताइए क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कितने मकानों में दरार अब तक नजर आई है, क्या है? देखिए, अभी जो हमारा मानसून काल था तब से लेकर के अब तक यहाँ पर जो है विशेष करके सीएमपी बैंड, बहुगुणा नगर और आईटीआई कॉलोनी में मेजर इफेक्ट्स देखने को मिला। यहाँ पर लगभग 27 मकान ऐसे थे जिनमें मेजर क्रैक्स है और कुछ मकान इसमें से अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। तो हमने इसके लिए जो है एक रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की थी सितंबर माह में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सिंचाई विभाग के द्वारा इसमें एक एस्टिमेट बना करके आईआईटी रुड़की का को लिखा गया था यहाँ पर स्टडी करने के लिए। और आईआईटी रुड़की का दल 2 बार यहाँ पर आकर के अध्ययन करके जा चुका है और उनके द्वारा ये बताया गया था कि 9 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट, उनको कुछ टेस्ट यहाँ पर करने हैं और फाइनल रिपोर्ट उसके बाद उनकी आनी है। तो अभी जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो हम पुनर्वास कराया जाएगा फिर जो मकान पूरी तरह से? देखिए, इसमें से कुछ उस टाइम पे सितंबर माह में वर्षा काल में करीब 5 या 6 ऐसे मकान थे जो रहने लायक नहीं थे। तो उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ जो परिवार थे वो खुद ही दूसरी जगह पे चले गए थे, लेकिन जो परिवार अक्षम थे उनको हमने नगर पालिका परिषद की जो रैन बसेरा है वहां पर कमरे अलॉट किए गए थे और वर्तमान में भी वो वहीं रह रहे हैं, उनका सामान वहीं पर स्थित है। तो सर लोगों का कहना है कि जोशीमठ की जिस तरह से चर्चा हुई, हाईलाइट हुई, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ज्यादा जागा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको वो सूची अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास वो सूची है जो हमने सितंबर माह में प्रेषित की थी। और विगत दिनों 25 दिसंबर को जो यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर जिला के हमारे जो प्रभारी सचिव महोदय यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा जनता दरबार ई चौपाल लगाया गया था। उसमें भी तहसील से यहाँ की जो मेजर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमसे एक रिटर्न में मांगा गया था। तो उसमें भी हमने पहला बिंदु यही लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि सीएमपी बैंड और आईटीआई कॉलोनी, बहुगुणा नगर, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड और भूधसाव का मेजर इश्यू है और इसका एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करके तत्काल इस पे कार्यवाही किया जाना बहुत जरूरी है। वो लेटर अब मैं आपको शेयर कर सकता हूँ।
तो कर्णप्रयाग के कई मकानों में दरार है और ऐसे ही एक मकान में हम हैं। ये कमला देवी जी का मकान है और यहाँ अगर आप देखें तो फर्श पर ये दरार पड़ना, जमीन पर पड़ना शुरू हो गई है और ये दरारें बारिश के महीने में पिछले साल आई थी। उसके बाद से लोगों ने मांग की कि इसके लिए कुछ उपचार किया जाए। जहां जहां से कटाव पहाड़ में हो रहा है, जहां जहां से छोटे छोटे पानी के झरने और नालियां निकल रही हैं, उनके लिए कोई प्रबंध किया जाए ताकि ये पानी उन्हें रोक सके। और ऐसे में जिस पहाड़ के स्लोप पर ये बसा हुआ है, ऐसे में इन घरों पे जो ये नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से इन घरों में भी भू धसाव का जो डर है वो पैदा होने लगा है। हमारे साथ कमला देवी जी हैं जो कि रहती हैं और सर्वे की टीम तहसीलदार की आज पहुंची हुई थी। कमला जी बताइए, कब से ये दरारें आना शुरू हुई हैं और क्या दरारें बढ़ भी रही हैं? ये बढ़ती जा रही हैं दरारें, ये बरसात से शुरू हुई हैं, अब बढ़ रही हैं। तो अब क्या डर लग रहा है कि ये बैठ सकती है धरती है? हाँ, बैठ तो रही है, ये बैठ भी सकती है, अंदर भी बैठ रहा है। अच्छा। हाँ, कमरे अंदर पे भी बैठ रहे हैं। तब तो प्रशासन से जब बारिश में हुआ था, आप लोगों ने गुहार लगाई थी कि इसका कुछ रास्ता निकालें? हाँ, बताया तो था नगर पंचायत में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर पूछे से पूछते टूटते जाते हैं, हमको बनाते जाते हैं, फिर अंदर ही अंदर पानी निकलता है। इसकी वजह क्या लग रही है? क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से ये नुकसान लोगों के घरों को पहुंच रहा है? अब क्या पता क्या हो रहा है, पानी आ रहा होगा, पानी की वजह से। पानी जो लीक करके पहाड़ से हाँ, आता है, वो लीक है, लोगों के मकानों का पानी भी है। लोगों के तो सीवर सिस्टम नहीं है अभी यहाँ? हाँ, नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ एक बड़ी समस्याएं थी। जोशीमठ में भी जब चर्चा होती है तो इस पर यही कहा जाता है कि प्रॉपर सीवेज सिस्टम हिमालय के पहाड़ों में बसे इन बस्तियों के लिए जरूरी है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं उनके निकलने के लिए भी एक उचित रास्ता बनाया जाए और जब वो पानी जमीन के अंदर से निकलता है तो नुकसान जो है वो घरों का होता है और वही नुकसान कमला देवी जी के इस बड़े से घर में जो कर्णप्रयाग में बसा है, जहां पर तमाम लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, अब वो भी उसका खामियाजा जो है भुगत रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और जिनके घर रिपेयर किए जा सकते हैं उन्हें हम रिपेयर करेंगे।